नमस्कार दोस्तों, ओजस योजना में आपका स्वागत है। आज आपको हम बतलाने वाले हैं कि यदि आपके पास डीएससी है और आप डिजिटल सिग्नेचर किसी भी फाइल पर करना चाहते हैं या फिर डीएससी सिग्नेचर करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है। तो इस तरीके से सिग्नेचर आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमको पीडीएफ फाइल भेजनी होती है और सिग्नेचर करके भेजना होता है, और हमें ओरिजिनल फाइल ही है, मान के चलिए स्कैन कॉपी है, लेकिन हमें ये ऑथराइज करना होता है कि ये हमारे ही सिग्नेचर इस पे हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर का एक ऑप्शन जो है वह सरकार ने भी दे रखा हुआ है। तो यह जो है अलग अलग कंपनियों से आप बनवा सकते हैं, ई पास कहलाता है। और इसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं कि आप हर एक पेज पर अपना डीएससी सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं ये आपको बतला देता हूँ। फॉर्मेट मैंने आपको दिखला दिया है, और एक एक चीज स्टेप आप मिस मत कीजिएगा। सारी चीजें मैं यहाँ पे बतलाऊंगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर या डीएससी सिग्नेचर किस तरीके से इंसर्ट करना है, वह आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है वो मैं बतलाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पर एडोबी एक्रोबेट जो है वो आपको इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा। आप वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपके में पहले से एडोबी एक्रोबेट है तो फिर आपको इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको अपनी जिस भी फाइल में डिजिटल सिग्नेचर या डीएससी सिग्नेचर आपको लगाने हैं, उस फाइल को आपको ओपन करना होगा। तो माउस की राइट बटन पर क्लिक कीजिए और ओपन विथ पर जाइए और एडोबी एक्रोबेट पर क्लिक कर दीजिए। तो ये एक सैंपल के रूप में मैंने फाइल लिया हुआ है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे डीएससी सिग्नेचर जो है वो आ जाए या डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर आ जाए। इसके लिए आपको यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ऑल टूल्स में सबसे नीचे व्यू मोर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यूज अ सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने जो डीएससी है वह अपने कंप्यूटर पर लगा ली है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो डिजिटली साइन का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आना है अपनी फाइल में, और जहाँ पर भी आपको साइन चाहिए उतना एरिया सेलेक्ट करना होगा। हम चाहते हैं कि इतने एरिया में हमारा जो सिग्नेचर है वह आ जाए, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। पहली बार जब भी आप सिग्नेचर को इंसर्ट करेंगे तो आपका नाम जो है वो, आपकी डीएससी का नाम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। डीएससी दिखने लगेगी, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वैसे यदि एक सिंगल डीएससी आपने लगा रखी है डिजिटल सिग्नेचर के लिए तो वह एक सेलेक्टेड ही होगी। उसके बाद आपको नीचे आना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर जो है किस तरीके से आएगा वो यहाँ पर शो हो जाता है। डेट और टाइम भी यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हम नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर साइन का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यह आपसे उस जगह को पूछेगा कि आपको कहाँ पर सेव करना है फाइल को। ठीक है, तो आप जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पर आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे नाम दे दिया है और उसके बाद इसे सेव कर दिया है। सेव करने के बाद आपसे यह पहली बार पिन मांगेगा, तो जो भी आपका डीएससी का पिन होगा वह आप यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर पिन जो है वह डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन आपने जैसे ही किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जो भी साइन किया हुआ है वह यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस तरीके से आप जितने भी चाहे उतने पेजेस पर सिग्नेचर कर सकते हैं। यदि दोबारा किसी जगह पर आपको सिग्नेचर करना है तो आपको दोबारा पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर से आपको वही डिजिटली साइन पर जाना होगा, और डिजिटली साइन पर जाने के बाद आपको एरिया सेलेक्ट करना होगा।